आज जितने भी महात्माओं ने अभी तक सहनशीलता और विशालता के ऊपर इतनी इंसाइट दी है, इतना कुछ उनकी स्पीचेस, गीत, पोएम्स जो भी हमने सुना है, कितना हमें आज उसमें से सीखने को भी मिला कि अपने जीवन में अगर ये 2 गुणों को भी पकड़ेंगे तो उसमें हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट का स्कोप कितना है। और अब उसी टॉपिक को दासी भी आगे बढ़ाते हुए कि अगर सहनशीलता की ही बात है, पहले उसको लेकर चलें तो एक सहनशीलता अगर हम बोलते हैं वो क्या होता है, और एक इंसान जो सहन नहीं करता वो क्या है। तो हम अगर यही लें कि एक टॉलरेंस की बात और इनटॉलरेंस की बात, टॉलरेंस के अंदर भी अगर हम देखें तो क्या होती है टॉलरेंस, और क्या इनटॉलरेंस का भी उसमें एक जो स्कोप है कि कहाँ पे टॉलरेंस जस्टिफाइड है, कहाँ नहीं। तो हम अगर ये देखें कि एक टॉलरेंस को एक घर के एक सेटअप में देखते हैं जहाँ हर एक का स्वभाव अलग होता है, तो वहाँ हम एक अपनापन है, एक प्यार है, ये कॉमन फैक्टर प्यार, तो उससे हमें अपने घर वालों के, अपने परिवार के नेचर भी अलग अलग होने के बावजूद हम उसको सिर्फ टॉलरेट ही नहीं करते, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि जब तक ये एक्सेप्टेंस ना आए तब तक वो चीज़ किसी को टॉलरेट करना ऐसा लग जाता है कि शायद ये कोई फोर्स्ड अपॉन चीज़ है, या ये मेरे को कुछ ऐसी चीज़ प्राप्त करनी है कि मुझे इसको सहन करना ही पड़ेगा। नहीं, जहाँ प्यार आ जाता है वहाँ फिर इसीलिए टॉलरेंस से बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि एक्सेप्टेंस आ गई है। और हर किसी ने ये समझ कर कि ये हमारे इंडिफरेंसेस तो हो सकते हैं, पर हम फिर भी कैसे एक दूसरे के साथ प्यार के फैक्टर पे चलते हुए ही उनकी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी अपने अंदर ढाल लेते हैं। तो आज जो हरदेव वानी का भी शब्द है तो उसी की लाइनें, हाँ जी, तो कैसे एक क्षमाशील व्यक्ति के लिए जहाँ ये लाइनें भी लिखी हैं कि जिसने जितना सहन कर लिया उतना महान बना, तो क्यों हम सहन कर रहे हैं? क्या हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि हमने दुनिया की नज़र में एक महान बनना है, तो जो चीज़ बर्दाश्त करने की ज़रूरत भी नहीं है उसको भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक पैर में किसी के कांच चुभ गया तो फिर वो चेतनता तो कहती है वो कांच को निकाल दो, पर मेरे को अगर ये दिखाना है दुनिया में कि मैं किस तरह दर्द को इतने अच्छे तरीके से बर्दाश्त करने की शक्ति रखता हूँ, किसी को कुछ कंप्लेन नहीं कर रहा कि देखो मेरे कांच चुभा है, और बस उस कांच को अपने पैर में ले लेके पूरा दिन चलता रहा। नहीं, चेतनता तो कहती है कि उसी समय खुद कांच निकाला जाए, या फिर वो डॉक्टर या कोई ऐसा साधन लेकर कि वो दर्द का भी वहीं पे समाप्त होना संभव है। जैसे ही वो कांच निकाल दिया जाएगा वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो हमने किस तरह एक चेतनता का भी यहाँ प्रयोग करना है कि किस लिए हम अगर कहते हैं कि हम सहन कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि हम अपने आप को महान दिखाएं, पर इसलिए क्योंकि सहनशीलता जब आती है किसी के अंदर वो एक महानता की तरफ एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। तो कैसे एक क्षमाशीलता का भी गुण यहाँ, फॉरगिवनेस वाली बात, कि अगर एक किसी का कुछ सहना वो भी इसीलिए पॉसिबल होता है जब एक किसी की गलती पे उसको क्षमा भी किया जा सकता है। तो ऐसा करने से ही इसमें क्या है, दूसरे व्यक्ति का तो कुछ नहीं है, बेहतरी हमारी है कि हमने उस पे एहसान नहीं किया उसको फॉरगिव करके, उसको सह के, पर हमने अपना ही एक ग्रोथ किया है ऐसा करके। हाँ जी, सहनशीलता को कभी भी कायरता न जानो तुम, वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। तो कैसे कभी कभी ये भी देखा जाता है कि दुनिया में ये बात हो जाती है कि अगर किसी ने ये कहा तो तुम्हें पलट के जवाब देना चाहिए था, तुमने क्यों सहा, तुम चुप क्यों रहे। लोग यहाँ तक भी कह देंगे संसार में
कि ये तो कायरता की निशानी हो गई, अगला व्यक्ति तुम्हें इतना कुछ सुना रहा था, तुम चुप रहे आगे से। पर संतों को ये पता है कि ये कायरता नहीं, ये तो एक ऐसा गुण है जिसने जीवन को सुधारना है। उसने एक जो इंसान बहुत ब्रेव होता है, अंदर बहुत हिम्मत रखता है, बहुत वीर होता है, उसी के लिए पॉसिबल है कि अपने मन को, अपने एक माइंड के थॉट्स को, अपने गुस्से को कैसे काबू भी करके किसी को आगे और वो परेशानी नहीं देनी, क्योंकि वो अच्छे से समझता है अगर कुछ हमें ऐसा बोल रहा है जिससे हमको इतनी तकलीफ है, आगे हम भी अगर उसको वही बोल दें तो उसको भी तो हमारे शब्दों से उसके दिल पे कितनी चोट पहुंचेगी। तो इसलिए वो एक ये ना समझते हुए कि एक कायरता कर दी हमने, किसी के आगे कुछ ना कह के, हमें तो उसके जवाब के आंसर के तौर पे ये भी सुना सकते थे, वो भी ऐसा नहीं करना। हाँ जी। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। तो कैसे एक संत के जीवन में तो वो एक रस वाली बात आ जाती है, तो फिर कैसे अगर एक कटु वचन भी, जो एक तीखे शब्द कह लें या अनप्लेजेंट कोई बात कह लें, जब एक संत के कानों में पड़ती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, वो उन शब्दों के बदले क्या करता है, वो नम्रता का ही भाव, एक अपना कैरेक्टर वैसा ही बना के चलता है, क्योंकि ये संत ही हैं जो इतने अपने मन को हर एक के लिए अकोमोडेटिंग बना लेते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ने कुछ कहा, रिएक्शन सिर्फ प्यार, सिर्फ नम्रता, ये ह्यूमन वैल्यूज़ वाला ही उसके आगे आगे हमने सलूक करना है।